इस दिन सब अपना घर लाइटिंग से, कैंडलों से, दियों से, रंगोली से सजाते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की मिठाइयाँ आती हैं। मम्मी और मिठाइयाँ बनाती भी हैं, ठीक है ना। ये जो त्यौहार है वो राम के 14 बरस वनवास के बाद घर आने की खुशी में बनाया जाता है। माँ लक्ष्मी, माँ गणेश और माँ सरस्वती की पूजा होती है इस दिन। रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, लोगों को मिठाइयाँ, खील बताशे, खिलौने, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे पटाखे भी चलाए जाते हैं, लेकिन हमें पटाखे नहीं चलाने चाहिए क्योंकि इससे हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जितना एक महीने में होता है उतना एक दिन में ही हो जाता है, इसलिए हमें पटाखे नहीं चलाने चाहिए। पटाखों के बदले आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप गरीबों को कपड़े दे सकते हैं, खाने के लिए खाना दे सकते हैं, कोई मिठाई दे सकते हैं, ठीक है ना। दशहरा हमारा विजयदशमी को बोला जाता है। इस दिन हमारे राम भगवान ने राक्षस रावण मर्डर किया था और उन्होंने एक संदेश दिया था कि बुराई पर अच्छाई की जीत। उन्होंने अकेले इनको नहीं मारा था, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनके साथ रावण को मारा था। इसलिए हमेशा 3 पुतले बनाए जाते हैं, एक कुंभकर्ण का, एक मेघनाथ का और एक रावण का, और उसमें फिर आग लगाई जाती है, जिससे कि लोग ये कभी ना भूलें कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा रहती है। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। वहाँ पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ यहाँ पे जलाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पटाखे भर दिए जाते हैं और लकड़ी से और कागज़ों से इनको बनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा एक फेस्टिवल होता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है काफ़ी धूमधाम से। यहाँ का मेन फेस्टिवल है, वेस्ट बंगाल का मेन फेस्टिवल दुर्गा पूजा ही है, ठीक है। और जो दुर्गा माँ होती है उनकी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से पूजा होती है। बसंत पंचमी में हमारा एक तरह से जब स्प्रिंग सीज़न का स्टार्टिंग होता है उसका एक मार्क है, उसका एक साइन है। इस दिन सरस्वती माँ की पूजा होती है क्योंकि वो ज्ञान की देवी है, तो सब लोग उनसे ज्ञान लेना चाहते हैं। सब लोग पीले पीले कपड़े पहनते हैं और इस दिन पीले कलर के छोटे छोटे से इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं जो पीले कपड़ों पे बैठते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। रक्षाबंधन सबको ही पता है कि इस दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनसे प्रॉमिसेस लेती हैं कि उनका भाई ज़िंदगी भर उनकी रक्षा करेगा, बुरे लोगों और बुरी चीज़ों से उनको बचाएगा। और भाई उसके बदले में बहनों को पैसे देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन भी देते हैं। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामनाएं करती हैं, थाली सजा के लाती हैं जिसमें दिया, राखी, चावल, रोली, मिठाइयाँ से अपने भाई की पूजा अर्चना करती हैं और भगवान से लंबी उम्र की प्रार्थनाएं करती हैं। ये एक भाई बहन का अनोखा रिश्ता होता है जो कि इस त्यौहार से और भी ज़्यादा अटूट होता है। गणेश चतुर्थी हमारा बर्थडे है लॉर्ड गणेश का, या लॉर्ड गणेश गणपति भी बोलते हैं इनको। ये मेन फेस्टिवल है हमारा महाराष्ट्र का। गुरु पर्व हमारा एक तरह से मार्क है हमारे सिख गुरु के बर्थडे का, जन्मदिन का। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गुरु नानक बर्थडे, यहाँ का मेन फेस्टिवल यही है। बहुत सारे प्रोग्राम्स करे जाते हैं गुरुद्वारे में। गुरु ग्रंथ साहिब की ये होली प्लेस एक होली बुक है जिसमें सारे सिखों के बारे में काफ़ी डीप डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जो मेन सेलिब्रेशन है वो यहाँ पे गोल्डन टेम्पल अमृतसर में बनाया जाता है और खूब सारा प्रसादम वितरण होता है यहाँ पर। गोल्डन टेम्पल को बहुत अच्छी तरीके से सजाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ये हमारे मुस्लिम लोगों के 2 मेन फेस्टिवल्स हैं। यहाँ पे सब
नई नई ड्रेसेस पहनते हैं, मस्जिद जाते हैं, भगवान को प्रेयर ऑफ़र करते हैं। और इस दिन सेवइयाँ भी बनती हैं। ईद उल फितर के दिन सेवइयाँ बनती हैं, काफ़ी स्पेशल डिशेस बनती हैं। और पीपल विश करते हैं ईद मुबारक, ईद मुबारक। भगवान को नमाज अर्पित करने के बाद ये एक दूसरे से गले मिलते हैं, वाइट कलर की कुर्ता पजामा पहनते हैं, गले मिलते हैं और ईद मुबारक बोलते हैं। और इनका ये त्यौहार उससे एक दिन पहले पूरा चांद होने पर ही डिक्लेयर किया जाता है। क्रिसमस हमारा क्रिश्चियन लोगों का बर्थडे है। इस दिन हमारे जीसस क्रिस्ट पैदा हुए थे और ये जन्मदिन जीसस क्रिस्ट का हर साल में 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग चर्च जाते हैं, गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, डिनर पे बुलाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, घर डेकोरेट करते हैं, क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि सेंटा क्लॉज आएगा और बच्चों को गिफ्ट दे के जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा हार्वेस्ट फेस्टिवल सब हमारे आने वाले हैं। पोंगल, इसे तमिलनाडु में मनाया जाता है, 3 दिन मनाया जाता है। गाय को यहाँ पे खाना खिलाया जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है और जो सूर्य भगवान है उनको भी यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। पोंगल राइस होते हैं एक तरह के, उसको प्रिपेयर किया जाता है और उसको मिल्क के साथ बना के खिलाया जाता है। ओणम हमारा केरला का फेस्टिवल है। यहाँ पर हमारे नए नए क्लॉथ्स पहनते हैं लोग जब ये फेस्टिवल मनाते हैं। तो जो यहाँ का स्पेशल खाना है वो यहाँ पे है, बनाना लीव्स पे खाना दिया जाता है और यहाँ पे सब लोग बनाना लीफ पर ही खाना खाते हैं। यहाँ पे बोट की रेस लगती है जो कि इस फेस्टिवल का मेन इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। नाउ दिस इज़ द लास्ट पेज। बैसाखी हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है पंजाब का। ये हमारा हर मंथ अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। बिहू हमारा आसाम का फेस्टिवल है। और ये जो फेस्टिवल है वो हमारा फार्मिंग को लेके सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स होते हैं, बिहू के कुछ डांसेस होते हैं। वो इस फेस्टिवल गाने गाए जाते हैं और डांस किए जाते हैं। ये हमारा तीन बिहू फेस्टिवल्स होते हैं जो कि डिफरेंट फार्मिंग फेजेस में मनाए जाते हैं। एक बार जब स्वाइंग होती है तब करते हैं, एक सैम्पलिंग होती है तब करते हैं और एक हार्वेस्टिंग होती है तब करते हैं। इम्पोर्टेंट बर्थडे के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 14 नवंबर सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और इसे चिल्ड्रंस डे पे बनाया जाता है। 5 सितंबर डॉक्टर एस राधाकृष्णन का बर्थडे है जो कि टीचर्स के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लॉर्ड महावीर जयंती है जो कि बुद्धिस्ट लोग बनाते हैं। बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्ध पूर्णिमा होती है। इस दिन हमारे बुद्ध भगवान प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे आप बोल सकते हैं, और उस दिन काफ़ी धूमधाम से इसको मनाया जाता है। गुरु नानक देव का बर्थडे सेलिब्रेट कराया जाता है गुरु पर्व के दिन। फाइनली आपका चैप्टर ख़त्म हो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय गाइस।